क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, निसंदेह ये बहुत ही एक गीत हम लोग भी बचपन में सुनते थे कि मेरा हिंदुस्तान, जिससे बड़ी सुंदर तरीके से एक मुस्लिम कवि ने गाया था। मैं बोल भूल रहा हूँ, बड़े मार्मिक अर्थ थे। एक दौर था जब लोग गांवों में रहते थे और उनका एक सोसाइटी हुआ करता था। सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में, हर घर की वैवाहिक कार्यों में, रस्म रिवाजों में अपना क्षमता के अनुसार सहयोग करते थे और एक बड़ा सुंदर सामाजिक अवधारणा और ढांचा बनकर हुआ करता था। लेकिन आज विगत कुछ वर्षों में ये सच्चाई है कि लोगों ने धार्मिक जो विषय हैं उनको राजनीतिक तौर पे उभर कर सामने लाने का कार्य किया है, जिनसे राजनीतिक लोगों को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आम व्यक्ति कहीं ना कहीं उन क्रियाकलापों के कारण बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को एक रसातल में चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों को मेरा उनसे अपील होगा कि आज आवश्यकता है इस देश को जो धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उस मतभेद से दूर करने के लिए सभी धर्म के बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और एक विशेष संदेश इस देश को, इस राज्य को देने की आवश्यकता है। पहलगाम मुद्दे पर क्या बोलेंगे? किसी एक जाति धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, खेदजनक है जिन लोगों ने यह कार्य किया है, निसंदेह उन पर कार्रवाई हो। और जो वहां के स्थानीय लोग हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने इस घटना का निंदा भी किया है। तो निसंदेह जो लोगों ने इस कार्य को किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज का सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि सभी समाज के लोग बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ जलकेम परिवार के साथ जुड़े, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार मत देने का कार्य किया। तो लिहाजा सबका साथ सबका चलेगा कैसे, हम लोग सब एक यूनिटी के साथ बनकर बढ़ेंगे कैसे, उस पर चर्चा परिचर्चा है। और लगातार नियमित समय के अंतराल में लगातार सभी विंग, सभी विभागों से बातचीत होती रहेंगी ताकि हम लोग इस परिवार को जो एक प्रगाढ़ संबंध से और मजबूत किया जा सके। आप पे काफी आरोप लगता है कि फोन नहीं उठाते आपने करीबी कार्यकर्ता हो रहा है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि फोन को हमारे कार्यकर्ता ही वो इतना प्रचार कर चुके हैं कि पूरे राज्य, पूरे देश से लोगों का कॉल आता है और मामूली से मामूली विषय पे चलाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब उनका इंपॉर्टेंट कॉल आता है तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक अपनी बातों को कैसे है, हम तो मतलब सिर्फ जानने के लिए कि फोन किनका है हम सेव कर रहते हैं, जांच रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप कम से कम हमारे साथ साथ हमारे जिस पंचायत से आप हैं, चलिए ठीक है, प्रखंड बहुत बड़ा होता है, कम से कम आप अपना पंचायत अध्यक्ष का नंबर रखिए। आप निश्चिंत डायल किया, अगर हमारा नंबर डायल कर नहीं रही हुआ, अपने पंचायत अध्यक्ष को डायल कीजिए, तुरंत आपको हमारी गाड़ी तक जहां हम हैं उस इर्द गिर्द आपको पहुंचा देंगे, ये गारंटी है। एक सवाल रहेगा जरूर कि क्या गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा लेने का हक है या नहीं? अगर है तो फिर प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार ब्लैकमेल कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, वो कब तक बंद होगा? देखिए, उसके लिए सरकार को अपना जो एक्शन है उसे स्ट्रिक्ट करना होगा। ये सच्चाई है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आज डीओ के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे जो विद्यालय हैं प्राइवेट, वो मान लेते हैं डीओ का कहना, लेकिन बड़े जो विद्यालय हैं वो हमें ही आंख दिखा देते हैं। तो इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, ये सच्चाई है और ये सरकार को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आप अल्पसंख्यक विंग में आए हुए हैं, अभी वक्त संशोधन बिल जो है इसको क्या करना चाहेंगे? निसंदेह मैंने वही कहा कि कोई भी जो बिल जिसको हमें लगे कि नहीं ये परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार उचित नहीं है, तो उस पर जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं महतो समाज का बेटा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे समाज में जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो कानूने हैं, जो दस्तावेज, मैं सारी चीजों को जानता हूं। तो मैं जब अपने समाज के रीति रिवाजों से अभी अनभिज्ञ हूं, मैं सीख रहा हूं, तो अन्य समाजों के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर मैं कह दूं कि मैं सारी चीजों को जानता हूं, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने इनसे कहा कि ऐसा विषय आता है, आप लोग बैठिए, हम लोग जिस विभाग का आता है, अगर शेड्यूल का भी आता है उनके साथ बैठेंगे, माइनॉरिटी का विषय आता है उनके साथ बैठेंगे, एससी समाज का विषय है उनके साथ बैठेंगे। अब उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा, फिर हमारी राय जब आप रखेंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ, क्षण करिए, राय सामने आई है। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं सत्ताधारी सरकार की, सभी ने अभी तक विरोध मार्च निकाला है, लेकिन जेएलकेएम की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, जेएलकेएम एक नई पार्टी है, 2 महीना पुरानी पार्टी है, तो निसंदेह एक नई पार्टी है, तो उस पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पहले अपनी जो रूपरेखा है उसे तैयार करेंगे। जब हम जानेंगे चीजों को, जब हमारी एक राय होकर सामने आएगी, निसंदेह हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि देखिए जेएलके में हमेशा एक आरोप लगता आया है कि जेएलके महतो की पार्टी है और अभी एक वक्त है कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होने का, तो इसमें जेएलके कितना दूर तक जाएगी मुसलमानों के साथ, झारखंड के 60 लाख मुसलमानों के साथ? क्या निसंदेह पहले उस विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा और हमारे संगठन में जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं, जो पार्टी में बड़े पदों पर है, उनकी जो राय आएगी उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका समस्त झारखंड वासियों के लिए? युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें और नित्य मेहनत करते हुए आगे बढ़े। चलिए धन्यवाद।